अच्छा भैया, हम भोजपुरी लोग गायक चंद्रमा राही एंड पार्टी, मेरे साथ में आज स्टूडियो में आरएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो खरवां घोरावल सोनभद्र के सौजन्य से बड़े भैया राजा संतोष सिंह की देखरेख में हमारे साथ में आज राम विलास भैया और बड़े सुंदर कलाकार जितेंद्र भैया, और आज ढोलक पर संगत कर रहे बड़े दिनों बाद हमारे श्यामलाल मास्टर जो हमारे पड़ोसी हैं। बड़े सुंदर आज भेंट मुलाकात दीदार भइल। एक ऐसा गीत आप लोगों के बीच में जा रही है जो कि झूठ को दरकिनार करते हुए सच्चाई को सामने परोसती हुई जाएगी और हमारे समाज को लिए एक नया दिशा निर्देश गीत के माध्यम से जाएगी। भाव दिया गया कैसे? बड़ी सुंदर भोजपुरी गीत के नमूना लिखल गया यहाँ पे, लेकिन गीत से बढ़िया भाव कवि ने संकेत किया हमारे समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के समाज के लिए, दलित समाज के लिए। क्यों भूलते जा रहे अपनी हम इस प्रथा को, हम अपने महापुरुषों को नहीं याद करते बल्कि उन काल्पनिक देवी देवताओं को याद करते हैं जिन्होंने हमें कुछ नहीं दे सका आज तक। क्यों भूलते जा रहे हैं? संकेत है कैसे? अरे काहे भूल गईला बाबा, काहे भूल गईला बाबा साहब के सपनवा हो, साहब के सपनवा हो। साहब के सपनवा ये बहुजन, साहब के सपनवा हो। मिजाज में, मिजाज में। सही के अपमान पूरा कैले आर मनवाए बहुजन, सही के अपमान पूरा कैले आर मनवाए बहुजन। काहे भूल गईला बाबा साहब के सपनवाए बहुजन। सही है, सही है। बाबा साहब ने मरते दम तक इस समाज के लिए लड़ते रहे और दलित समाज, पिछड़े समाज के लिए उनके हक और अधिकार की बात करते रहे। बाबूजी बताया गया कि जिन्होंने चार चार बेटों का बलिदान किया हमारे हित में, हमारे समाज के हित में, लेकिन हम उनको न याद करके किसको याद करते जा रहे हैं? हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया तो किसी और ने नहीं दिया, किसने दिया? लिखल गया पढ़े लिखे के भी माँ दिहले अधिकार बहुजन, दिहले फूले जी का प्यारा है बहुजन, फूले जी के प्यारा है बहुजन।
1830 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले ने आंदोलन किया महिला शिक्षा के लिए। हमारे समाज में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। 1830 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले ने आंदोलन किया कि जैसे समाज में पुरुष वर्ग के लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं, सदन तक जाते हैं, उसी तरह से महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। और उसी संविधान में बाबा साहब ने पिछड़े दलितों को समान रूप से पढ़ने का अधिकार दिया। विद्या की देवी सावित्रीबाई फुले हैं, लेकिन ये पाखंडी लोग, ये बड़के बड़के चुन्नी वाले लोग ज्ञान की देवी के बतौलन कुल सावित्रीबाई फुले के छिपावल गेल, सच्चाई छिपा के झूठ के आगे परोसल गेल, के बता दिलन। अरे माई सरस्वती जी के पूजेला चरणवा ये बहुजन काहे भूल गईला माई फूले जी का प्यार ये बहुजन काहे भूली। असली शिक्षा के देवी सावित्रीबाई फुले को छोड़कर हम पढ़े लिखे नहीं थे, जागरूक नहीं थे, हमें पता नहीं था। इसलिए पाखंडियों ने ढोंग ढकोसले के बदौलत उन्होंने मन ग्रंथ कहानी बनाया और बताया कि स्वर की देवी सरस्वती है, शिक्षा की देवी सरस्वती है। इतने दिन तक कहाँ थी सरस्वती? अगर शिक्षा की देवी थी तो क्यों नहीं नारियों को शिक्षा देने का अधिकार दिया? क्यों नहीं उन्हें पढ़ने दिया? क्यों नहीं दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को समान रूप से अधिकार मिला? शिक्षा की देवी अगर कहा जाए तो सावित्रीबाई फुले जी असलियत में है। तब लिखल गई अरे दिहाले संविधान बाबा तो हके बनाइए बहुजन तो हके बनाई। नहीं के बल पर कारत बार तू कमाई बहुजन बार तू कमाई बहुजन। एक भोजपुरी लोक गायक होने के नाते मैं चंद्रमा राही उन पाखंडियों से सवाल करता हूं कि बाबा साहब ने संविधान में एक एक मत का अधिकार दिया, बाबा साहब ने शिक्षा का विस्तार किया, सबको समान रूप से शिक्षित होने का अधिकार दिया, लेकिन अगर देवी देवताओं में ऐसी ताकत है तो रामायण पढ़ के, महाभारत पढ़ के, गीता पुराण पढ़ के, शिव द्वार में जल ढार के क्यों नहीं किसी का बेटा मंत्री हो जाता, किसी की बेटा डीएम, एसपी, कलेक्टर, कप्तान क्यों नहीं हो जाता? नहीं होगा जब तक बाबा साहब के बनाए संविधान से उनको समान रूप से शिक्षा नहीं मिलेगा, और जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक वो किसी भी पद पर अधिकारी नहीं हो सकता, ना तो किसी धाम जाने पर, ना तो कोई तीर्थ करने पर। इसलिए सबसे बड़ा संविधान और सबसे अगर कोई बड़ा महापुरुष है, कोई देवता है तो वो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चैलेंज के साथ कहना पड़ा क्या? अरे दिहाल संविधान बाबा तो हके बनाई बहुजन और नहीं के बलि पर कारत बाड़ा पढ़ाई बहुजन। उन्हीं के बल पर पढ़ाई, उन्हीं के बल पर कमाई, सब कुछ होता। लेकिन बाबा साहब कौन थे? आज शायद हम पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों से, छोटे बच्चों से पूछा जाए कि बाबा साहब कौन थे तो वो बताने में हिचकिचाएंगे, लेकिन यही पूछा जाए हिंदुस्तान के 33 करोड़ देवी देवताओं में से तो धड़ल्ले के साथ बताएंगे अपने देवी देवताओं के नाम। लेकिन अपने 4 बच्चों के बलिदान होते हुए बाबा साहब ने अपनी आंखों से देखा, हमारे हित के लिए पढ़ने के विदेश गए,
पढ़ने के लिए विदेश गए, लेकिन उनके बच्चे दवा के अभाव में, भोजन के अभाव में तड़प तड़प कर मर गए। उनके आंखों के सामने बच्चे को, लाश को देखने के लिए बाबा साहब घर पे नहीं आए, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पूरी करती रहे। क्यों? अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए नहीं, हमारे पूरे समाज के लिए लड़ते रहे। अपने बेटे को मरते आंखों से देखते रहे दवा के अभाव में। ऐसे बाबा साहब थे हमारे। लेकिन आज ये गोबराइल समाज कहाँ जाता, केकरे शरण में जाता, वह लिखल गेल। तब ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के पूजेला चरणवा ये बहुजन, काहे भूल गईला बाबा साहब के सपनवा बहुजन, भूल गईला बाबा। आज हमारे देश की स्थिति क्या है? सबसे महंगी अगर हो रही है तो कहीं न कहीं हमारी शिक्षा महंगी हो रही है। पुस्तकों पर जीएसटी लगा दिया गया भारत सरकार द्वारा। क्यों? क्योंकि पुस्तक महंगी हो जाए और दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ न पाए। जब महंगा हुई, फीस महंगा हुई, कॉपी किताब महंगा हुई, तो ऑटोमेटिक प्राइमरी स्कूल में जई है ना, वो होना चाहिए। जब पढ़ ना पाई है तो अपने संविधान के जान ना पाई है, और जब जान ना पाई है तो अपन हक अधिकार मांग ना पाई है। और खाली करे लाग रही है का बस का कंडक्टर ही करी है। वो खाली बस भ्रम में अपन मुक्ति बनी है। कहीं विंध्याचल जी है, कभी मैहर जी है, कहीं बाबा बैजनाथ विश्वनाथ, वही जी है, वही लायक रहबे करी है। जब पढ़वे ना करी है तो वही लायक रही है। इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा, अपने अधिकार और हक के लिए लड़ना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा। अगले भाव में लिख लीजिए। अरे बिटिया तोहरा रहली माता झलकारी बाई, जिसे कि नाम बदल करके इन लोगों ने झांसी की रानी करार दिया। हमारे दलित समाज की नारी थी झलकारी बाई, जिसका नाम बदल करके झांसी वाली रानी, झांसी का रानी करार दिया गया। यह भी एक सच्चाई थी। क्या? बिटिया तोहारा रहली झलकारी बाई बहुजन, झलकारी बाई। मिजाज में, मिजाज में। तोहरे समान खातिर कैली लड़ाई बहुजन, अरे पूजे लायक के अब के पूजात बा। पूजला के रहल माता सावित्री बाई फूले, माता झलकारी बाई, लेकिन पूजवावत के हुआ सो। अरे दुर्गा काली लक्ष्मी जी के करेला पूजनवा ये बहुजन, दुर्गा काली लक्ष्मी जी के करेला पूजनवा ये बहुजन, काहे भूल गईला माता फूले जी का प्यार ये बहुजन। तमाम तरह से पाखंडियों ने हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं आज। अरे जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सांसद विधायक हिंदू, आम नागरिक हिंदू है, जब सब कुछ हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? ये एक चाल है, एक साजिश है हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ। हम पिछड़े समाज अगर नहीं जगे, आने वाले दिन में भारत को गुलाम होते देर नहीं लगेगी।
इसलिए आखिरी भाव में कहना है, ज्यादा कुछ न कहते हुए आखिरी भाव लिख लिखा। अरे काहे भूल गई लाए बहुजान, अरे चंद्रमा गावेला सुना, अरे चंद्रमा गावेला खत्म भयल दस तनवाए बहुजन, काहे भूल गईला, अरे काहे भूल गईला बाबा साहब के सपनवा ये बहुजन, काहे भूल साहब के सपनवा ये बहुजन, काहे भूली सपनवा